नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी हरिद्वार में ही है और ये वार्ड नंबर 7 है। 7 में चुनाव कार्यालय है। ये वार्ड का कार्यालय है, ये मुख्य कार्यालय नहीं है। यहाँ से पार्षद प्रत्याशी है श्रुति जी। श्रुति जी के साथ जुड़े हुए हैं कन्हैया खेवड़िया, उनके साथ भी जुड़ूंगा। यहाँ पे काफी तादाद में हमारे साथ लोग हैं। कार्यालय ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमने ढूंढ लिया। आपसे एक प्रॉमिस किया था कि 60 वार्ड तक लगातार जाता रहूंगा डेली, और 120 प्रत्याशियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों से भी आपकी बातें करवाऊंगा। इसी दरमियान प्रत्याशियों से मिलवाने के संस्करण में एक क्रम आगे जाते हुए हमारी मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। वार्ड नंबर 7 है, नहीं है? 7 है, और हम यहाँ के वार्ड कार्यालय में है और हमारे साथ यहाँ की प्रत्याशी जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस चुनावी माहौल में देखने को मिल रहा है अभी। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? और कैसा है मतलब सब तैयारी? अपनी तरफ से तो हमारी तरफ से तैयारी जोरों शोरों पर है। कार्यालय का उद्घाटन कब किया आपने? हमने 5 जनवरी को। अभी एक बात बताइए मुझे, कौन सा मुद्दा को लेके डोर टू डोर जब कैंपेनिंग में जा रही हैं तो क्या कह के वोट मांग रही हैं? क्या उनको बोल रही हैं कि मैं क्या करूंगी? ये पिछले 10 साल से हमारे वार्ड के हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमारा साथ दिया, बस उनसे वही प्यार और आशीर्वाद दोबारा मांग रहे हैं कि जिस तरह से हमने पहले सेवा करी उनकी 10 वर्षों में, आगे भी इसी तरह सेवा करेंगे। कौन सा टर्म है आपका? कितने बार है? ये 3rd टाइम है हमारा। आप ही 2 बार पहले से? एक बार पहले 2013 से 18 तक मेरे पति रहे थे, उसके बाद 18 से 23 तक मैं रही। मतलब ये आपका दूसरा बार है? अब ये हाँ जी 2nd टाइम है। आपके वार्ड में 7 में लगभग मतदाताओं की संख्या कितनी रही होगी? लगभग 2200। और पिछले बार आपने कितना पाया था? पिछली बार 1200। कितना था भाई साहब, आपको मालूम है? लगभग 1300 प्लस के आसपास थे। 1300 प्लस में रहे थे। तो इस बार का जो रणनीति है, जैसे कैंपेनिंग कर रही है, जैसे डोर टू डोर आप जा रही हैं, जो आपका मतलब जितना मतलब आप अनुभव कर पा रहे हैं, तो इस साल कितना % वोट शेयर रहेगा? जी जिस प्रकार का हमें लोगों का स्नेह मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार भी भगवान गंगा मैया की इच्छा रही तो हम और अच्छी परसेंटेज से आगे जाएंगे। 7 नंबर वार्ड से कांग्रेस वाले भी दावा ठोक रहे हैं, वो भी अपना % दावेदारी दिखा रहे हैं, क्या कहिएगा? जी वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत करेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बीट करेंगे इस बार आपको। ये तो समय बताएगा। बाकी हमने अपनी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ ना, पिछले 10 सालों में पूरा प्रयास किया कि अपने क्षेत्र के लोगों को कहीं से कहीं भी निराश ना होने दे। ये जानना बड़ा महत्व रखेगा वार्ड नंबर 7 के तमाम जनताओं के लिए कि कोई ऐसा 2-3 मुख्य कार्य बताइए जो आपके कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ हो। जी हमारे वार्ड में आप हमारी जनता से ही पूछ सकते हैं, सारी पीछे की जनता हमारी बहन है कि हर तरीके की प्रधानमंत्री की तरफ से हमारी जो भी हमारी सरकारी योजनाएं निकली है वो सब लोगों तक पहुंची है। बाकी सफाई कार्य को लेके ये मुख्य हरिद्वार का मुख्य जगह है, स्थान है हर की पौड़ी, और यहाँ पे तो सफाई व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मतलब मुख्य अतिथि इतने लोग आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों को साफ सफाई में कोई मान से दिक्कत परेशानी रही है। आपके पास तुरंत लौटूंगा 40 सेकंड के बाद। भाई साहब आइए हमारे साथ जुड़िए, तो जरा बताइए कि ये आपका तीसरा टर्म है और एक वर्चस्व भरा बड़ा ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है आप लोग का, जीत वाला। तो कुछ ऐसा कार्य है जो आपने संपन्न किया हो, जो कि आप जनता को बता रहे हैं कि अगर हमने ये किया है तो हमें वोट कीजिए? कौन सा ऐसा कार्य है जिसको बताते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात सही कर दूं। आपने भी ये कहा था कि बड़ी मुश्किल से हमने इस कार्यालय को ढूंढा है, तो मैं आपके लिए कह देता हूँ ये हर की पौड़ी का मेन रास्ता है, और ये हर की पौड़ी के पास इससे ज्यादा अच्छा और आसान रास्ता किसी को मिलेगा नहीं इस कार्यालय को ढूंढने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा, क्योंकि मैंने बहुत नहीं कहा, मैंने थोड़ा कहा। आपने थोड़ा कहा, लेकिन मेन हर की पौड़ी के पास ही है कार्यालय हमारा, तो मुश्किल नहीं है। परदेसी और दूसरा आपने कार्य की बात करी है, तो ये 60 वार्ड है हमारे हरिद्वार में। इन 60 वार्डों के अंदर सबसे ज्यादा विधवा पेंशन, सबसे ज्यादा वृद्धा पेंशन, और जो सरकार केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जो योजना निकली उन सबका लाभ सबसे ज्यादा इसी 7 नंबर वार्ड में श्रुति खेवड़िया के द्वारा, कन्या खेवड़िया के द्वारा दिया गया। और एकमात्र वार्ड ऐसा है जब आयुष्मान कार्ड बन रहे थे उसमें सब फ्री 4 दिन हमने एक कैंप लगाया था पूरे उत्तराखंड का। मैं खाली हरिद्वार जिले का नहीं, पूरे उत्तराखंड में सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट 40 रुपए आयुष्मान कार्ड बनने की सरकारी वो है शुल्क, वो भी हमने दिया था, हमने जनता से नहीं लिया था। और वो केवल हमारे वार्ड तक सीमित नहीं था, ये हमारा ज्वालापुर, भादराबाद, हरिपुर, भीमगोड़ा, खड़खड़ी, चलिए कम से कम 4000 से ऊपर हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए। ठीक है जी, ठीक है। जब मैं ठीक है बोलूं तो प्लीज रुकिएगा, ठीक है? इसी क्रम में कोई और बात करेंगे भाई साहब?
कोई जुड़िए, कोई और बात करेंगे भाई? इसी क्रम में आप बोल लो। अच्छा, जब लॉकडाउन लगा था ना, तो ये वही वार्ड था कि जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन के अगले दिन ही भारत की सबसे पहली रसोई हरिद्वार में रामगिरी की मोहल्ले में चालू कर दी, कन्या खेवड़े और श्रुति खेड़े के द्वारा, जिसके अंदर प्रतिदिन हमने 6000 व्यक्तियों को भोजन कराया था फ्री में। आप रुकिए, हर उसके अंदर और संकल्प प्रकाश के द्वारा हमने उस रसोई का शुभारंभ करा था। और जहां जहां लोगों को जिस जिसकी व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यात्री भी बहुत बड़ी संख्या में फंसे थे, तो उन यात्रियों तक भोजन बनाने की व्यवस्था, उनके बच्चों के दूध पिलाने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था इसी वार्ड के द्वारा, इसी वार्ड के प्रतिनिधि श्रुति खेवड़िया और कन्या खेवड़िया के द्वारा पूरे हरिद्वार के अंदर कराई गई थी। और प्रतिदिन हम 6000 लोगों को भोजन बांटते थे उस टाइम। अच्छा, हम आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि जो वार्ड की जनता है किस तरीके से आपको, आप जब जाते हो दरवाजे पे तो ट्रीट करता है, जो आपका 10 साल 15 साल का इतिहास रहा है, कैसे देखती है आपको, क्या बातें करती है, क्या सुनने को मिलता है आपको? इस 7 नंबर वार्ड की जनता का मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, ये जनता जो है, जो वार्ड नंबर 7 में जनता है, ये कोई जनता नहीं, हमारा परिवार है। और श्रुति खेवड़िया को, कन्या खेवड़िया को अपने परिवार की तरह देखती है, अपने बच्चे की तरह देखती है। हम जब भी किसी के गेट पे जाते हैं ना, तो वो लोग हमें यही कहते हैं कि तुम हमारा परिवार हो, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा वोट, हमारा समर्थन, हमारा प्यार हमेशा तुम पर है, तुम पर रहेगा। ये हमारी जनता हमारे को कहती है। ये पार्षद तो एक बात की बात है, पार्षद तो नया लग रहा है क्या इस बार के निकाय चुनाव में? कुछ नया बताता हूँ, नया मुझे लग रहा है कांग्रेस का प्रत्याशी। अच्छा, कारण क्योंकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसके जो बेटा है, उसकी जो बहू है, उसका वोट तक हमारे वार्ड में नहीं है, वो हमारे वार्ड में रहता भी नहीं है। रामगढ़ है, भीमगढ़ की तरफ वहां रहता है। 8 महीने वो बद्रीनाथ रहता है, 8 महीने बद्रीनाथ और 4 महीने यहाँ। अब यहाँ की जनता जो है वो जानती तक नहीं है उसको। हमारे वार्ड का एक, किसी से पूछिए अगर उस व्यक्ति को जानता भी हो, कहाँ कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। और हमारे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, लेकिन आप इसीलिए दूसरे वार्ड से निकाल कर एक कहते हैं ना पैरासूट, तो पैरासूट की तरह से यहाँ तार दिया गया। लेकिन आपके बयान के प्रतिक्रिया में तो वो ये भी कह देंगे ना, एक सेकंड, जब वो आपके बयान के प्रतिक्रिया में वो ये भी कह देंगे ना कि संवैधानिक रूप से कहीं से भी लड़ने का अधिकार है। ऐसे बोल सकते, वो बोल सकते, मैं नहीं बोल, मैं कह रहा हूँ बोल सकते हैं, अधिकार है। लेकिन जनता भी तो जाने की व्यक्ति कौन है कौन नहीं है। इसका इल्जाम कांग्रेस का क्या होगा? आपने भी पूछा था ना कि कितने मार्जिन से, मैं आपको मार्जिन करेक्ट देता हूँ, हम 2000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे। 2200 कुछ वोट है हमारे यहाँ, लेकिन 2000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे। क्लीन स्वीप करेंगे? अरे करेंगे उसे क्लीन स्वीप, जमानत जब्त कराएंगे उसकी। कारण हम नहीं कराएंगे। ये जो पिछले क्लीन से जमानत जब्त ना पिछले कैंडिडेट की कराई, जो पिछली बार इसका कैंडिडेट था कांग्रेस का, और इस बार तो उसको जानता कोई नहीं है। ये अगर भाई 50 वोट भी ले जाए, 50 में बहुत बता दिया, ले जाए, जो कहोगे वहां रहेंगे हम। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विपुल शर्मा है और मैं यहाँ का तीर्थपोत होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। विभिन्न पदों पर रहा हूँ, विभिन्न उस पर रहा हूँ, और मैं इनका प्रतिनिधि भी हूँ, सब कुछ। ठीक है, इधर थोड़ा सा भाई साहब। श्रुति जी, आपको कैसे नया लग रहा है इस बार का चुनाव? भाई साहब ने तो नयापन बताया, आपको क्या लगता है, कैसे, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब क्या लग रहा है कि पिछले बार ये नहीं था और अब की बार ये है? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, बस पहले जो लोग हमारे साथ थे, इस बार भी उन लोगों का सहयोग है हमारे साथ। अच्छा, वोटरों की संख्या बढ़ी है क्या भाई साहब? कुछ परसेंट? नहीं, 2200 कुछ नए वोटर जुड़े हैं क्या? 300 वोट लगभग 3000 के आसपास हमारे हैं, और लगभग 300-400 वोट हमारे 200-250 वोट नए जुड़े, जो युवा हैं। युवा है, और युवा किनके साथ है? युवा जो है ना, आप एक बार, मैं नहीं कहता, जितने युवा यहाँ आपको वार्ड में मिले, एक बार पूछ के देखना आप किसके साथ हो, आपके साथ कौन खड़ा है। आप हमारे साथ एक बार कन्वेंसिंग करने चलिए और आपको हमारी टीम को देख के अंदाजा हो जाएगा कि हम तो आपको हमेशा फोन करते हैं, आप ही कैंपेनिंग में नहीं ले जाते हो हमें। नहीं, आप चलिए, आज जा रहे हैं हम, अब चलिए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या किया श्रुति जी ने? सब कुछ कराया श्रुति खेवड़िया ने। हाँ। हमारे यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी है, पाइपलाइन भी हुई है, सब कुछ, जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है हम इनके पास जाते हैं और एक फोन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सड़क भी बनी है? सड़क, हाँ, हमारे यहाँ की सड़क बनी है, हमारा मोहल्ला बना है जहाँ पर हम रहते हैं, रघुवंशपुरी का खेत। पाइपलाइन की भी व्यवस्था कराई है, अंदर तक लाइन गई है पाइप की। और एकमात्र आप भाई साहब प्लीज, जब मैं पूछूंगा तो बोल, नहीं ऐसे। श्रुति खेवड़िया जो एक पार्षद के काम होते हैं वो तो करती है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कोई समस्या इस एरिया में आती है, जो उसके एरिया पड़ता है, उसमें भी पूरी मदद करती है। इससे ज्यादा आप बताओ क्या चाहिए, बताओ, है ना? अम्मा बोल लो, दो सब नहीं बोलोगी? बोलो तो, श्रुति जी क्या किया आपके लिए? चलो, अम्मा अभी लगता है सुबह का चाय नहीं मिला उनको।
देखिए इसमें एक उपलब्धि और बताता हूँ, इसी चीज में उपलब्धि आपको और बताता हूँ। नहीं इसी बोलेंगे उनका अकेले करके जाऊंगा। इसी बीच में एक उपलब्धि और बताते हैं हम लोग। हम पूरे हरिद्वार के अंदर सिविल लाइन डली है, लेकिन केवल एकमात्र सिविल लाइन लोहे की ऐसी है जो लता जी के आपके मोहल्ले के बाहर केवल रघुवंश का घेर है, जिसके आगे एकमात्र पूरे हरिद्वार में एक लोहे की पूरी सिविल लाइन डली है। एकमात्र मोहल्ला ऐसा है अकेले एक जगह पर पूरे जिले के अंदर कह रहा हूँ कई लोहे की सिविल लाइन डली होगी, सीमेंटेड है सारी, लेकिन केवल एक मोहल्ला रघुवंश का घेर है जहाँ लोहे की सिविल गिरी है, और वो गिराने का कार्य भी कन्हैया खेवड़िया और श्रुति खेवड़िया के द्वारा हो गए। मतलब आप डंके की चोट पे ये बताना चाहते हो, एक सेकंड, बताना चाहते हो कि आपने काम करा है। बिल्कुल डंक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहूंगा ही कहूंगा। आप एक बार जनता के बीच में घूमिए, अगर जनता ये कहते कि कन्हैया खेवड़िया और श्रुति खेवड़िया ने काम नहीं करा है, आप जो कहेंगे वो करेंगे हम। फिर ये पूरे वार्ड की जनता आपको बताएगी, जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, आपको केवल यही सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर आने वाला कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई काम कराने व्यक्ति है, कन्हैया खेवड़िया है, श्रुति खेवड़िया है। इन दोनों के अलावा कोई अगर अन्य व्यक्ति हो, कांग्रेस के नेता ऊपर बैठ के बहुत बात करते हैं, लेकिन एक बार धरती पर उतर के देखे ना, समस्या तो खटाखट प्लान लेके आएंगे। अजी लाए ना प्लान, जब आज 60 साल सरकार रही, दो बार सरकार रही यहाँ पर, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे। खटाखट, अच्छा सुनिए, लाल किताब खटाखट, खाली किताब है, बताया ना आपने, संसद में बताया ना कि खाली किताब थी, खोल के देखा एक पत्रकार ने, वो खाली किताब निकली और कहते थे संविधान है, संविधान है, संविधान है। हरीश रावत जी थे, हरीश रावत जी ने इस हर की पौड़ी को लेकर इतना बड़ा गलत कार्य करा। जो गंगा जी, जिसको पवित्र दुनिया भर के लोग यहाँ पर इस तीर्थ नगरी में गंगा जी में स्नान करने का थे, उसको एक स्कैप चैनल का, मतलब स्कैप चैनल किसे कहते हैं, एक नाले का, इस गंगा जी को उन्होंने नाला बता दिया था। तो ऐसी कांग्रेस सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे लोगों को रिकॉर्ड में जा रहा है। नाला बोला ना, मैं बताऊं स्कैप चैनल किसे कहते हैं? स्कैप चैनल का मतलब पता ही है मुझे, कहते हैं स्कैप चैनल जो होते हैं जो नालों के ऊपर बनते हैं, और ये वो पवित्र नदी है, गंगा नदी, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आए हुए गुजरात से, ये गुजरात से आए हुए हैं, इनसे पूछिए ना, गुजरात से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए, इनसे पूछिए। सर इनके लिए आए, प्रचार करने के लिए आए, जी के लिए, श्रुति जी के लिए और कन्हैया जी के लिए। तो आपको क्या नयापन लगा, क्यों आए हैं, क्यों इतना समर्पण भाव है इनके लिए? मुझे बड़ा भाजपा से प्रेम है और कन्हैया जी मेरे मित्र है, तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे जाना चाहिए उनको मदद करने के लिए। वैसे उनको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि उनके पास मुझे जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे थे, बोलिए भैया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो हरीश रावत जी थे, उन्होंने जो कार्य कराया, कांग्रेस की बात करी है, मैं कह रहा हूँ हमारे वार्ड के अंदर कांग्रेस का कोई नेता जल्दी से कदम नहीं रखता है। उसका कारण है इनका काम। आपका कहने का मतलब है कि वोटें मांगने नहीं आता है? काम, इनका काम। अब तक आप पूरे वार्ड में घूमो, अगर कोई कांग्रेस का आ जाए वोट मांगने, कारण कि जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस घर के अंदर जाएंगे, उस घर में एक ही बात कहेंगे कि 5 साल में केवल एक बार चुनाव के टाइम पे आपको याद आती है, जब काम का समय होता है तब कहाँ रहते हैं आप लोग। ये उनको सुनने को मिलता है, इसलिए हमारे वार्ड में, हमारे किसी परिवार में, हमारे किसी घर के अंदर उनके जाने की हिम्मत नहीं है। कारण इनका काम, इन दोनों का काम, क्योंकि इन दोनों ने वो काम करे हैं जो जनता के दिलों को छुए हुए हैं। इसलिए कांग्रेस का नेता नहीं, गई ना प्रत्याशी मैंने सुना घर घर बोल रही है कि मेरी तो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, मेरे को जबरदस्ती टिकट दे दिया गया। घर घर बोली है वो, ये क्या बात हुई? अरे घर घर बोल रही है वो कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरे तो जबरदस्ती हमारे को टिकट दे देगा, हमारे तो वो तो खुद अपने मुंह से बोल, उनकी जो लड़की है वो अपने मुंह से बोल रही है कि हमने पिछली बार खुद वोट कन्हैया भाई को दिया था, श्रुति को दिया था। सोचिए ना, बड़ा दमदार बोलते हैं। सोचिए ना, तो दमदार बोलेंगे नहीं क्या? अच्छा, जो कार्य सही है उसके लिए तो दमदार तरीके से बोला जाएगा। देखिए ये जगह है, ये चुनाव कार्यालय वार्ड नंबर हर की पौड़ी 7 से मैं बोल रहा हूँ। श्रुति जी यहाँ की प्रत्याशी है और यहाँ से भाई साहब क्या, मैं विपुल शर्मा नाम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का काफी भीड़ है। ये कार्यालय है और यहाँ से श्रुति जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी अभी। और क्या कुछ आप यहाँ इनके अगर वार्ड से ये वीडियो को देख रहे हैं तो इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है वो लिख सकते हैं सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में। हमसे जुड़ने के लिए श्रुति जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगर इजाजत है तो फिर से रिकॉर्ड करने आ सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपकी इच्छा। बहुत बार पत्रकार को भगा भी दिया जाता है, ऐसा है ना। पत्रकार को भगाते नहीं है, पत्रकार को तो हम ये कहते हैं साथ चले, चल के देखे जनता कितना प्यार लुटा रही है इनके ऊपर। आज का पूरा व्यू आप खा गए भाई साहब, पूरा व्यूज खा गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, व्यूज तो इनका है, इनका अपने वार्ड के जनता से औपचारिक रूप से कुछ कहिए, चलते रिक्वेस्ट कीजिए कुछ। मैं अपनी वार्ड की जनता से निवेदन करूंगी कि मैंने पहले भी यही कहा है कि जो पहले प्यार आशीर्वाद आपने हमें दिया, हमें आगे भी इसी तरह अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए और अपनी सेवा करने का एक बार पुनः मौका दीजिएगा। चलिए हम आपको इसी तरीके से मिलवाते रहेंगे। 60 वार्ड है और टाइम कम है, 20 दिन 15 दिन काम करना है, उसके बाद परिणाम घोषित हो जाएगा।
मैं बाहरी हूँ, झारखंड से आया हूँ, इससे पहले मैं वहां का इलेक्शन शूट कर रहा था, इसके बाद दिल्ली चला जाऊंगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को दिखाऊंगा। मेरा काम है सिर्फ चुनाव को दिखाना। वो क्यों, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, विधानसभा लोकसभा में सबकी रुचि रहती है, लेकिन निकाय चुनाव में जो उसका जीएस होता है, जो जनरल नॉलेज होता है, वो बहुत लोग कम इंटरेस्ट होते हैं। उनको लगता है बस ऐसे ही टाइप एक चुनाव हो रहा है। नहीं, ये लोकतंत्र में अहम भागीदारी। अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाइए कि निकाय चुनाव, नगर निगम का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट होता है। गली का चुनाव महत्वपूर्ण होता है साहब, दिल्ली का चुनाव तो हमेशा होते रहता है, भंग कर करके होता रहता है। मैं मिलूंगा कहीं और। जय हिंद।